तो गाइस साइंस को ना पहले नेचुरल फिलोसॉफी भी माना जाता था क्योंकि इसमें नेचर की चीज़ों का स्टडी किया जाता है और फिजिक्स को बेसिक साइंस बोला जाता है। जैसे आप अपने आसपास की जिस भी सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हो, जैसे ये जो पत्ता गोभी लगा है उसके जो जो पानी ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके एक एक जो बायोलॉजी है इसके अंदर जो केमिस्ट्री चल रहा है वो सब कुछ फिजिक्स के ज़रिए हम उसको समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी सारी ये केमिस्ट्री दिखाई देती है ना बायोलॉजी में, सब इस फिजिक्स के कारण ही है। इसलिए हम फिजिक्स को बेसिक साइंस बोलते हैं। अब में ये जो फिजिक्स है उसको नेचुरल फिलोसॉफी इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैंने बोला ना कि इसमें मतलब नेचर की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। हम कोई भी सारी चीज़ें आसपास देखते हैं, कोई नई नई टेक्नोलॉजी भी बनती है तो उस ज़्यादातर हम फिजिक्स का इस्तेमाल करके ही बनाते हैं। और फिजिक्स सही बताऊं तो नेचर को ही डिस्क्राइब करता है। नेचर इक्वल फिजिक्स, फिजिक्स इक्वल टू नेचर। यानी कि हम नेचर को समझने के लिए फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आसपास जितनी भी सारी चीज़ें देखते हो, हम चाहें तो इसको फिजिक्स के ज़रिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स ना फिजिक्स का एक बहुत ही बढ़िया टूल है, क्योंकि हम चाहें तो इन सारी चीज़ों को, जितने भी हमारे आसपास की सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उन सब को इस फिजिक्स के ज़रिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इज़ द टूल फॉर फिजिक्स। जैसे एक संदूक को खोलने के लिए चाबी चाहिए होता है, वैसे ही फिजिक्स को के लॉस को तोड़ने के लिए, मतलब उसके ज्ञान को हासिल करने के लिए हमें मैथमेटिक्स जैसा एक चाबी चाहिए होता है। यानी कि आप मान सकते हो कि संदूक वो नेचर का वो संदूक है जिसमें नेचर के सारे लॉस भरे भरे पड़े हैं। और मैथमेटिक्स को हम मान सकते हैं कि उस संदूक का चाबी है। और फिजिक्स उसका वो ताला है। समझ सकते हो कि मतलब कुछ ऐसे इसका जो व्यवस्था में बताऊं तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो नेचर है वो नॉलेज का बहुत सारा भंडार है, स्टोरेज है। फिजिक्स उसका ताला है, मैथमेटिक्स उसकी चाबी है। दैट्स इट। और इस मैथमेटिक्स ना जब से इस फिजिक्स के साथ कंबाइन हुआ है तब से तो यार हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई। अब देखो हमारे आसपास हवाई जहाज़ हैं, ये हम मेरे आसपास ये बाजा बज रहा है वो है। इस देखो पहले ना जितने भी जैसे हमारे एंसेंट साइंटिस्ट वगैरह थे, जो ग्रीक में से, जो इंडियन साइंटिस्ट, जो फिलोसोफर, जितने भी सारे लोग थे जो साइंस में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो पहले शब्दों के खेल से ही मतलब साइंस को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि न्यूटन होते, अगर शब्दों में ही ऐसे बताते तो बस ऐसे ही बता देते कि हाँ, हर ऑब्जेक्ट बस उस पर धक्का देने पर वो गति करते रहेगा और उसको अपोजिट दिशा में धक्का करने पर उसकी गति बंद हो जाएगी। बस वो अपने ऐसे शब्दों में ही बता सकते थे। लेकिन इस मैथमेटिक्स ने ना जब से इस फिजिक्स के साथ कोलाइड किया है, तब से तो यार हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई। हम अब कई लोग ना इससे ऑफेंड हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि हाँ, अब देखो इंडियन साइंटिस्ट जितने भी थे ना, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूट किए हैं साइंस में अपने, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि जब भी बोला जाता है ना कि जितने भी टेक्नोलॉजीज आई हैं सब वेस्ट के साइंटिस्ट वगैरह से ही आई हैं, मैं ये मानता हूँ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे ना, वो चीज़ों को मतलब साइंस को शब्दों में समझाया करते थे। लेकिन हम आज जो ये रॉकेट चलाते हैं, जो ये फ़ोन चलाते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हमारे आसपास सब टेक्नोलॉजी है, सब ये साइंस की वजह से आया है। लेकिन ये शब्दों की वजह से नहीं आया है। ये इसलिए आया है क्योंकि इस मैथमेटिक्स ने इस साइंस के साथ कोलैबोरेशन किया है। यानी कह सकते हैं कि हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने मैथमेटिक्स को एज ए टूल फिजिक्स में, साइंस में इस्तेमाल नहीं कर पाया। उन्होंने हालांकि धीरे धीरे तो हो रहा था, लेकिन वहीं उसके बाद मुग़ल वालों का, ब्रिटिशिस का ऐसे कुछ आ गया तो उतना डेवलप नहीं हो पाया। अब आप देखोगे मतलब जो प्राचीन हमारे जो ग्रंथ है उस पे आप देखोगे तो हाँ, उसमें मिलेगा कि हाँ, जो बोधायन प्रमेय है, जितने भी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ ईजाद हो गए थे, लेकिन फिर भी वो शब्दों के ही रूप में थे। वो नंबर्स के रूप में बिल्कुल भी नहीं थे। वो बस शब्दों के रूप में ही थे कि हाँ, इस पे इतना जोड़ेंगे तो ये होगा, वो होगा। मैं जितने भी आप देखोगे ना, उसमें बस शब्दों के रूप में ही बस लिखा जाता है कि हाँ, इसका ये वो बराबर होगा। लेकिन इस मैथमेटिक्स ना जब से इस फिजिक्स के साथ कोलैब किया, मतलब हमने जब से इस मैथमेटिक्स को इस फिजिक्स के साथ ऐड किया है, तब
तब से हमारी जो लाइफ है, जो साइंस है, जो आसपास की टेक्नोलॉजी, सबसे एकदम से यार बूम। आप देखो, ह्यूमन को इस पृथ्वी पे आए लगभग 2 लाख साल हो गए। फिर भी इन 2 लाख सालों में लगभग 2 लाख साल में से मतलब आप देखो ना, एकदम लैंग्वेज डेवलप करने में हो गया, खेती करने में हो गया, कितने साल का मतलब अंतर लग गया। लगभग 2.5 लाख साल ये सब सीखने में। और आज से करीब 5,000 पहले ये जो गिजा का ग्रीस का नहीं, इजिप्ट का पिरामिड बनाया गया था, तो उसमें भी कई सारे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया गया है, उस पर देखा जाता है। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो सिविलाइजेशन है उसको बढ़ने में कई लाख साल लगे हैं। जब ह्यूमन ने जब से इस धरती पे जब से आए हैं, तब से हमारे नॉलेज को, हमारे टेक्नोलॉजी को, हमारी फिलोसफी को, इन सब को बढ़ने में 2.5 लाख साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। और ये जो उसके बाद जो ये कुछ ग्रोथ हुआ ना, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के जस्ट पहले जो था, उस पर भी लगभग 50,000 साल के आसपास लग गया ऐसा कुछ ग्रोथ करने में। लेकिन ये 400 साल पहले, लगभग 4 सेंचुरी से ही हमने ये जितनी भी सारी टेक्नोलॉजी देखी हैं, ये सब आई हैं। जितना हमने लगभग आज से 1.5 लाख साल या मतलब 2 लाख साल पहले तक भी जितना हमने नहीं किया था, 2 लाख साल में 400 घटाऊं तो क्या ही होगा, बस क्या ही बचेगा। 2 लाख के करीब ही अप्रोक्स ही होगा, इसलिए मैं 2 लाख साल ही बोल रहा हूँ। तो 2 लाख साल यदि आज से गिनूंगा भी तो 400 यदि घटाऊंगा भी, क्या ही बचेगा, अप्रोक्स 2 लाख ही बचेगा, इसलिए 2 लाख ही सुनो। तो 2 लाख साल हो गए इंसान को यहाँ आते आए हुए। हमने इन 2 लाख सालों में जितना विकास नहीं करा, हमने इन 400 सालों में ही, इस 4 शताब्दी में ही इतना कर दिखाया। दैट्स द पावर ऑफ फिजिक्स। इसलिए फिजिक्स को बेसिक साइंस बोला जाता है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल है इस यूनिवर्स को समझने के लिए, हमारे आसपास के नेचर को समझने के लिए। क्योंकि आप अपने आसपास जितनी भी सारी चीज़ें देखते हो, सब इस फिजिक्स से ही डराइव्ड है। आप केमिस्ट्री में देख लो, हमारे बायोलॉजी में आसपास जितनी भी सारी केमिस्ट्री चलती है, सभी फिजिक्स के बदौलत ही है। हम चाहें तो इस फिजिक्स को मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ दिस यूनिवर्स, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स से डिराइव्ड है और केमिस्ट्री फिजिक्स से डिराइव्ड है। यानी कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। हम चाहें तो हम हमारी आसपास की सारी चीज़ों को मैथमेटिक्स से समझ सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। इसलिए मैंने बोला था कि नेचर को समझना है तो हम ये टूल समझना ही पड़ेगा। दैट्स वाई आई चैलेंज माई सेल्फ टू मास्टर मैथ्स इन 1 ईयर, यानी कि 2026 तक मैं मैथ्स को मास्टर कर लूँगा। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। और क्या बोलना था, अब क्या बताऊँ यार। फिजिक्स सारी चीज़ों से समझा देता है। मैं जब ये चीज़ें अब देखो, यहाँ पर कई सारे ढोंगी बाबा भी हैं जो सूडो साइंस बोल बोल के अपना वो बिजनेस वगैरह करते हैं। जैसे बोल देंगे कि हाँ, हवन में ये डालेंगे तो एकदम ऑक्सीजन निकलेगा, तो हमारी सांसें में जाएगा, तो लाइफ इंप्रूव होगी। कुछ भी यार, मतलब इन मतलब सबको पता तो है कि हाँ, साइंस इज़ ए गुड थिंग, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। वो क्यों? क्योंकि आज भी यहाँ चलते आ रहा है वो प्राचीन वगैरह। जब उस पे किसी भी, अच्छा, जब मानते नहीं, जब उन्हें अगर इतना ही ढोंगी बाबा के जितने भी हैं, जब इतना ही उन्हें अपने ऊपर भरोसा है, तो ये सूडो साइंस का सहारा क्यों लेते हैं? साइंस को बीच में क्यों घुसाते हैं कि हाँ, हवन करेंगे तो ऑक्सीजन निकलेगा? हैं, बेसिक कंबस्शन भी इसको नहीं पता इन सब को। और भी कई सारे इलॉजिकल सारी चीज़ें आती हैं कि क्या बताऊँ यार, कि गाय हगेगा तो लेपन करने से हुए त्वचा निखार, क्या बोलूँ यार। दैट्स वाई। तो चलो, आज का इतना ही बकबक करते हैं। बस सूडो साइंस का मतलब ही है कि उस पर अपना कुछ मिर्च मसाला डाल के साइंस का अपना कुछ नया रिप्रेजेंट करो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये वाकई में साइंस है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बस अपना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए बस ऐसा करते हैं, ताकि उनका बस बिजनेस चलता रहे। यानी कि उनको पता है कि हाँ हाँ, साइंस, उनसे वो पंगा नहीं ले सकते ना, इसलिए इनका ही कुछ लूप होल निकाल के सूडो साइंस दिखा के अपना बिजनेस वगैरह करते हैं। नहीं तो भाई, उनका इतना ही काम करता तो टेक्नोलॉजी बना के दिखाएं। तो चलो, आज के लिए इतना ही।
वैसे धीरे-धीरे मेरा सोशल स्किल इम्प्रूव भी हो रहा है, थोड़ा धीरे-धीरे बोल भी पाता हूँ अब।